ठीक है ना। और जूम 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 आउट देखे तो ठीक है। ठीक है। साउंड साउंड भी ठीक है। बोर्ड का क्लियरिंग तो हो रहा होगा। देखिए आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और एक चैप्टर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे बाप हम लोग इंडो क्या इंडो चाइना इन क्या इन कोलोनियलिज्म क्या नियलिज्म नियलिज्म SIM होगा एंड नेशनलिज्म। ठीक है। यानी कहने का मतलब है सर जी कि आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर क्या इंडो चाइना में क्या उपनिषद कोलोनियलिज्म कहने का मतलब उपनिषद होता है। इंडो चाइना तो आप समझ रहे हैं हिंद चीन की बात करेगा, समझ रहे हैं। और राष्ट्रवाद कहने का मतलब क्या नेशनलिज्म की बात कर रहा है। ठीक है। अब इसमें सबसे पहली बात जो इसमें आने वाला है वो कौन सा आएगा, तो इसमें वियतनाम की ज़्यादा चर्चित आने वाला। इसीलिए हम यहाँ पर देख रहे होंगे कि मैप ले लें। मैप हम जिस खास कर क्या होगा इसको लिए हैं कि इंडिया और चाइना को, इसको क्यों हम क्या यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो है आप देख रहे होंगे तो ये जो बॉर्डर जा रहा होगा ये किसका जा रहा है, इंडिया के जा रहा है। ठीक है। और यहाँ पर देख रहे होंगे तो ये जो चल रहा है ये कौन चल रहा है, ये जो है आप लोग का चाइना का बॉर्डर चल रहा है। ठीक है। ये जो है चाइना का चल रहा। और यही के यदि देखा जाएगा कहाँ पे, यदि नीचे आप जाते हैं यहाँ पे कि जैसे क्या होगा, ये नहीं था सर जी इंडिया के बगल से ऐसा लगा हुआ। अब यहाँ पर यदि देखा जाएगा तो ये चाइना की जा रहा था। और यहीं पर देखे तो ये वियतनाम है। कौन है, वियतनाम की बात कर रहा। ये जो जा रहा ये सर जी क्या इसका वियतनाम की बात कर रहा था। अब देख लीजिए कि जब यहाँ पर जो देख रहे थे कहीं ना कहीं ये वियतनाम है, यहाँ चाइना है सर जी। ठीक है। और यहाँ इंडिया सॉरी माफ़ कीजिएगा। यहाँ पर जो देख रहे थे कहीं ना कहीं क्या कि वियतनाम इंडिया चाइना के तीनों को क्या होगा यहाँ पर सर जी ये जो सामग्री है इसको बारे में यहाँ पर का अंदर में हिस्ट्री के में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर यदि मानिए तो क्लास 10th का है, मानिए तो सर जी जनरल का भी सगर काम आने वाला है। अब जो भी है जैसा समझने वाला रहेगा उसको बच्चा वैसा लगेगा। और दूसरी बात सर जी कि हिंदी में PDF डाला हुआ तो इसका मतलब ना है कि हम इंग्लिश नहीं बोलेंगे, इंग्लिश भी बोला जाएगा, हर चीज़ में किया जाएगा। और समझ रहे हर एक वर्ड का जो यदि आपको लगेगा दिक्कत उसको कमेंट कर दीजिएगा, ज़्यादा दिक्कत रहेगा तो समझ रहे हैं। अब हम लोग क्या होगा ये मैप को इतना ही के लिए लेते कि यहाँ चाइना और ये चाइना है सर जी, और ये इंडिया है सर जी, और यहाँ पर वियतनाम है बसा हुआ। इसको पूरी तरह से देखना था। और आगे हम लोग क्या अपना चैप्टर पे आगे जो क्या लिया हुआ है हम लोग पढ़ने के लिए उसको स्टार्ट करेंगे। थोड़ा जूमिंग कीजिएगा। अब यहाँ पे जो यदि देखा जाएगा तो यहाँ पर क्या है इंडो चाइना, क्या है इंडो चाइना की बात करेंगे। बोले थे पहले ही कि थोड़ा जूमिंग कर दीजिए, लेकिन आप लोग तो थोड़ा सा लेट सुनते हैं। यहाँ पर जो बात हम लोग कर रहे थे किसका कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे जो इंडो चाइना की, इंडो चाइना और क्या उपनिषद की बात कर रहे थे एंड क्या और क्या राष्ट्रवाद की। हम पहले ही बोले कि इंडो चाइना कहने का मतलब इंग्लिश की यदि बात कर लेंगे तो क्या होगा इंडो चाइना और उपनिषद में इन करा इन उपनिषद का इंग्लिश होता है बाबू कोलोनियलिज्म COLONIALISM। ठीक है ये होता एंड क्या एंड राष्ट्रवाद बोले तो नेशनलिज्म। ठीक है नेशनलिज्म होता। आप लोग का क्या होगा यदि मीनिंग ना समझ में आ रहा होगा तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन हाँ आप लोग बोलने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। देखिए इसमें जो यदि बात किया जाएगा सर जी इंडो चाइना नेशनलिज्म के बारे में समझ रहे हैं तो सबसे पहली बात आता क्या कि इंडो चाइना कहने का मतलब क्या है। यहाँ पर यदि इंडो चाइना की यदि देखा जाएगा तो यहाँ पर क्या बात आ रहा है कि इंडो चाइना क्या आ रहा है, इंडो चाइना की बात करा। इंडो चाइना कहने का मतलब अथवा क्या हिंद चीन की बात करा। हिंद चीन आप लोग समझते होंगे, समझ रहे हैं।
अब यहाँ पर क्या देख रहे थे, तो सबसे पहली बात देख रहे क्या, इंडो चाइना। इंडो चाइना कहने का मतलब बाबू क्या हम बोले कि हिंद चीन की बात करा। हिंद से इंडो मतलब क्या होगा, हम लोग क्या इंडिया और चाइना के दोनों का क्या मिला के बात करेंगे, समझ रही है। वो समझ रहे हैं या फिर समझ रही है, जो भी हो समझ रहे हैं आप लोग। क्या मेरा बातें पे उतना लैंग्वेज पे ध्यान मत दीजिए, यहाँ पे देखिए आप लोग समझने पे और कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। हम बार बार बोल रहे हैं हिंदी से क्या होगा कि दोनों समझ मटेगा, लेकिन इंग्लिश हम बोलते चलेगा के अंतर्गत यदि वियतनाम का क्या हो गया, कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया, क्या यहाँ पर देखा जाएगा। इस पे क्या रहा, फ्रांसीसी उपनिवेश था, आप लोग को पता होगा। अब आप लोग को पता होगा कि हम लोग क्या जब देख रहे होंगे, यदि आप लोग पढ़े होंगे तो यहाँ पे क्या वियतनाम के अंतर्गत यदि देखेंगे तो कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया, ये सब आते हैं, समझ रहे हैं। यदि क्या आप लोग पढ़े होंगे तो। और दूसरी बात, यदि जैसे आपका हमारे इंडियन क्या भारत पे यदि देखा जाए तो उपनिषद के रूप में कौन रहा, ब्रिटिश रहा था। ब्रिटिश कहने का मतलब यहाँ पर जस्ट लाइक में यहाँ पर देखा जाए तो कौन है, तो यहाँ पर उपनिषद के रूप में फ्रांस आया। कौन है, फ्रांस आया, ठीक है। देखिए उपनिषद का मतलब क्या होता है ना, कि किसी पे जाके क्या होना चाहिए, एक अपना आधिपत्य रखना। यानी क्या होगा, अपना क्या एक व्यापार, जैसे ब्रिटिश हमारे भारत पे आए थे, इंडिया पे आए थे, तो वो क्या कहते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ आए थे व्यापार करने के लिए, लेकिन एक तरह से वो क्या कर रहे थे, आधिपत्य के हिसाब से क्या कर लिए थे, इस तरह से बातें करते रहता है, समझ रहे हैं। क्या उपनिषद की बात करते हैं, जस्ट लाइक जो हम लोग वियतनाम में देखेंगे तो वियतनाम में जो किसका आधिपत्य का किसका उपनिषद था, तो वो फ्रांसीसी का था। किसका, फ्रांसीसी का था, समझ रहे हैं। अब आगे की यदि बात करेंगे तो आगे क्या होता है, आगे जब देख रहे हैं तो देखिए आगे क्या होगा, हम लोग क्या होगा एक एक वर्ड को कहा पढ़ते चलेंगे। हाँ टाइमिंग लगेगा, इसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लेना। अब जाहिर सी बात है कि जब कॉन्सेप्ट किया जाएगा और पूरी तरह से किया जाएगा तो जाहिर सी बात है टाइम तो लिया जाएगा भाई मेरे। अब कहीं पड़ी, अब यदि आप कहिएगा उड़ाने, तो हो सकता है कि उड़ा दिया जाएगा तो नाम कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखा जाएगा तो यहाँ पर क्या बुरा देखिएगा कि बोल क्या रहा, कह रहा हो चिन मी के द्वारा कह रहा वियतनाम को लोकतांत्रिक देश का गणराज्य देश बनाया गया था। अब देखें हो ची में एक वहाँ के क्या थे, व्यक्ति थे। हो ची में एक वहाँ के क्या थे, एक राष्ट्रवाद, क्या राष्ट्रवाद एक क्या थे, वो एक लीडर थे, नेता थे। यानी क्या नेशनलिज्म क्या थे, नेशनलिज्म एक क्या थे, वो एक फ्रीडम फ्रीडम फाइटर थे। क्या थे, फ्रीडम फाइटर थे। हम पहले ही बोल दिए हैं कि हम बाबू क्या कर देंगे, इंग्लिश बोलते चलेंगे। आप लोग को टेंशन नहीं लेना कि ऐसा बोल दिए हैं कि आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, हम हर एक क्या इंग्लिश है या हिंदी है तो ऐसा ना करें कि केवल हिंदी पढ़ाया जाएगा, नहीं इंग्लिश हम बोलते चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे, समझ रहे हैं। आप लोग बिल्कुल लिखने का प्रयास कीजिएगा। यानी हो ची में कहते हैं, हो ची में एक व्यक्ति का नाम था जो वहाँ के फ्रीडम फाइटर थे। उनके द्वारा वियतनाम को क्या किया था, वियतनाम को लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेसी का बनाया गया था। डेमोक्रेसी रिपब्लिकन जो भी बोले, यहाँ क्या बनाया गया था, स्थापित किया गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे से बढ़ते हैं बाबू, तो यहाँ पे आ गया क्या कि वियतनाम का जो है विभाजन कितना, देखिए आगे चल के जब ऐसा होता है, लेकिन क्या वो डेमोक्रेसी रिपब्लिकन बना देते हैं, लेकिन आगे चल के वियतनाम जो है वो दो भागों में क्या हो जाता, बढ़ जाता है भाई मेरे। क्या हो जाता, दो भागों में वो बढ़ जाता। अब दो भागों में बढ़ता है तो सबसे पहला जो भाग है वो क्या होता है, उत्तरी वियतनाम होता है। क्या होता है, उत्तरी वियतनाम। क्या होता, उत्तरी वियतनाम होता। उत्तरी वियतनाम बोले तो बाबू देखे, एक आप लोग भी जानते हो कैसा, तो नॉर्थ क्या वियतनाम की बात करेंगे, और दूसरा जो बात करेंगे वो कैसा, दक्षिणी वियतनाम। दक्षिणी वियतनाम बोले तो साउथ वियतनाम की बात करें, समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पर यदि उत्तरी वियतनाम में यदि उत्तरी वियतनाम में देखा जाए तो उत्तरी वियतनाम में जो है वो हो ची मी का क्या रह जाता, नेतृत्व रह जाता। किसका नेतृत्व रह जाता, हो ची मी का नेतृत्व रह जाता। हम बोले हैं पहले ही कि टाइमिंग लगेगा, क्यों, क्योंकि हम लोग क्या हो रहे हैं बारीकी से हर एक सिलेबस को करें और बारीकी से लिखने का प्रयास करें, तो जाहिर सी बात है टाइमिंग तो लगेगा भाई मेरे। अब यहाँ पर उत्तरी वियतनाम में ही क्या, उत्तरी वियतनाम बोले तो उत्तरी वियतनाम में किसका रह जाता, दो भाग में वियतनाम हो जाता। कौन कौन सर जी, एक आपका नॉर्थ वियतनाम और दूसरा आपका साउथ वियतनाम। बोले तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। यानी उत्तरी वियतनाम बोले तो नॉर्थ वियतनाम पे किसका आधिपत्य रह जाता, किसका नेतृत्व रहता, तो रह जाता है सर जी किसका, हो ची मी का रहता है। किसका, हो ची मी का रहता, जो कि वो कैसा, वो साम्यवाद का शासन की स्थापना। अब साम्यवाद क्यों आता,
क्योंकि आपको पता होगा इस चैप्टर का नाम है इंडो चाइना, यानी कहीं ना कहीं यहाँ के लोग चाइना से प्रभावित होंगे, तभी तो यहाँ पर क्या इंडियन से भी होंगे प्रभावित, क्योंकि इंडो मतलब इंडियन की बात करेगा और चाइना कहने का मतलब चाइना की बात करेगा। यानी चाइना में आपको पता होगा वहाँ कौन सा शासन चलता है, तो साम्यवाद शासन है। कैसा है? साम्यवाद। देखिए साम्यवाद शासन होता क्या है, साम्यवाद सामाजिक का एक राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत देखा जाएगा तो एक ऐसी विचारधारा है ना बाबू की रूप में है जो वर्णित मतलब जिसने क्या संरचनात्मक स्तर पर से एक क्या समतुल्य क्या वर्गहीन समाज की स्थापना करता है। मतलब ऐसा रहता है जिसका क्या होता है एक वर्गहीन की बात करते रहता है। ऐतिहासिक देखो चाहे तो आर्थिक क्या वर्चस्व क्या निजी से देखो, यहाँ पर प्रतिमान क्या ध्वस्त दम क्या होता है कर देगा उत्पादन करता। साधनों पर यहाँ पर क्या समय क्या समाज का क्या होता स्वामित्व होता है किस पे, यदि साम्यवाद की हम अभी तक के तोड़ किस कर रहे हैं साम्यवाद की पे बात कर रहे थे, समझ रहे हैं। यहाँ तक कि अधिकार भी जो है आत्म पर क्या समर्पित यदि देखा जाए तो सामुदायिक सामंजस्य स्थापित होगा। कैसा? सामुदायिक सामंजस्य स्थापित। यहाँ पर मतलब हर एक चीज़ को क्या होता है यही होता है क्या यदि देखा जाए तो साम्यवाद होता है। साम्यवाद शासन क्या हो रहा है चाइना में चल रहा है अभी। अब इसी चीज़ को अब आगे देखेंगे, यानी हो ची में जो शासन यहाँ पर रखे वो कौन सा रखे, तो हो ची में जो शासन रखे बाबू वो कहीं ना कहीं साम्यवाद रखे। कैसा रखे? साम्यवाद है। कौन रखे? हो ची में। कौन सा क्षेत्र में थे? उत्तरी वियतनाम की यदि बात करेंगे तो। अब आगे आता है भाई मेरे, तो आगे क्या आता है, आगे यदि देखा जाए कि दक्षिणी वियतनाम में यदि देखा जाए तो बाओ दाई की रहा था। किसका? एक व्यक्ति का नाम क्या है बाओ दाई। बाओ दाई बोले तो BIO होता है बायो और दाई होता है, समझ रहे हैं, बायो दाई है, ठीक है। इंग्लिश वही क्या होगा साउथ वियतनाम के यदि देखा जाए अधिपति देखा जाए निरंकुश। देखिए ये इसमें दोनों में अंतर यही था ना कि जो हमारे जो कौन थे हो ची में थे, कौन जो हमारा कौन थे थोड़ा सा देखिएगा तो हो ची मी, यदि कौन हो ची मी की बात करेंगे तो ये जो थे वो कैसा, ये जो थे एक कैसा शासक थे, तो एक कहीं न कहीं एक बहुत ही एक ईमानदार और लोगों के प्रति एक लोकप्रिय शासन थे, एक लोकप्रिय नेता थे। लेकिन यही यदि बात किया जाए किसका, यही यदि बात किया जाए बाओ दाई के, तब बाओ दाई जो थे वो एक लोकप्रिय नहीं थे बल्कि वो एक कैसा निरंकुश शासन थे। कैसा? निरंकुश राजा थे, समझ रहे, निरंकुश शासन करते थे, समझ रहे। यानी इतना ही क्या होगा सबसे बड़ी बात तो यहीं पर आ गया। और इसी चलते यहाँ पर क्या हो जाता है गृह युद्ध की आरंभ हो जाएगा। किस में? तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में हो जाएगा। अब आगे की ओर यदि व्यवस्था देखते हुए चलेंगे बाबू तो अब हमको आगे समझ में क्या आएगा, क्या हो जाता है अधिपत्य मतलब यहाँ पर क्या होता है दिक्कत आरंभ हो जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि आगे हम लोग समझने का प्रयास। अब देखिए हम आप लोग को पहले ही बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं टाइम लगेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा बारीकी से हर चीज़ को करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर जब गृह युद्ध होता है तो गृह युद्ध के दौरान क्या होता है एक देश है अमेरिका जो हमारा क्या हो जाता है आ जाते हैं। किनके उत्तरी क्या गृह युद्ध के दौरान क्या होता है अमेरिका क्या हो जाता है आ जाता है। किसके तरफ से आएगा, तो वो जो है कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि दक्षिणी क्या क्या है किसके तरफ, दक्षिणी वियतनाम की तरफ आता है। यानी सर जी ये जो आते हैं निरंकुश शासन के राजा की तरफ से आ जाते हैं, जो कि गलत है, समझ रहे हैं। आगे चल के आपको पता चला है किनके पद से आ रहा है, तो निरंकुश शासन यानी दक्षिणी क्या रहा है वियतनाम के पद से आ रहा है। अब आगे गया है कि काम्बोडिया, देखिए काम्बोडिया और का लाओस की यदि राजनीति की जब क्या होता है, अब यहाँ पर जो है एंट्री किसका हो जाता है काम्बोडिया और लाओस का। कब? काम्बोडिया और लाओस को कब, लेकिन अमेरिका जब आता। अब यहाँ पर देखा जाएगा तो क्या चाहिए कंबोडिया और लाओस की बात करते हैं। अब जब अमेरिका आता है तो अमेरिका के आने के बाद क्या होता है, अमेरिका जब आता है बाबू तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर एंट्री हो जाता है किसका, तो एंट्री हो जाता है कंबोडिया और लाओस की राजनीतिक का, यहाँ पर एंट्री मारता है, ठीक है। अब जैसे ही इन दोनों का हस्तक्षेप होता है जिसके कारण अमेरिका को क्या होता है युद्ध से क्या होता है हटना पड़ जाता है। लेकिन कब, वो आता ज़रूर है दक्षिणी क्या वियतनाम से तरफ से, लेकिन जैसे ही इसका एंट्री क्या होता है किसका, तो कंबोडिया, किसका कंबोडिया, कंबोडिया और लाओस की, यानी लाओस हो गया और कंबोडिया आपको वहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ लाओस की जैसे ही एंट्री होता है राजनीति का, यहाँ पे क्या होता है दिक्कत होने लगता है। अब जब होता है तो ये अमेरिका जो है वहाँ से हट जाता है, युद्ध से क्या हो जाता है बाहर आ जाता है। और अप्रैल कितना 1975 को, कितना 1975 को एकीकरण
एकीकृत जो वियतनाम जो है वो क्या हो स्थापना हो जाता है। अब एकीकृत का मतलब क्या होता है कि यार क्या वन वियतनाम की बात करेगा, कैसा एकदम सिंगल वियतनाम की स्थापना हो जाता है। समझ रहे कब 1975 को होता है, कब होता है 1975 को होता है, समझ रहे। ये मतलब अब एक ही वियतनाम रहेगा, केवल और केवल एक वियतनाम, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम ऐसा नहीं रहेगा। 1975 को ऐसा मतलब हो जाता स्थापना की यदि बात करता, ठीक है। अब आगे जब करते हैं तो आगे होता पूछता है क्वेश्चन बाबू कि एकीकृत वियतनाम कब हुआ था, तो कब हुआ था 1975 को हुआ था, समझ रहे। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये आगे बढ़ते हैं। अब आगे जब देखेंगे तो उपनिषद की बात करते हैं। उपनिषद शासन के क्या, शासन के पूर्व हिंद चीन का इतिहास है, कैसा हिंद चीन का इतिहास। मतलब उपनिषद जैसे क्या हमारे ब्रिटिश हमारे क्या भारत पे नहीं आए थे, तो जब भारत पे नहीं आया था उससे पहले भी तो मेरा कोई क्या था, कोई मेरा कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कुछ इतिहास हो। क्योंकि ऐसा तो ना हो कि भारत का जो इतिहास है, जो इतिहास है वो कहीं ना कहीं क्या केवल ब्रिटिश से स्टार्ट हुआ, किससे, ब्रिटिश से स्टार्ट हुआ, ऐसा तो नहीं है, नहीं ना। मतलब उससे पहले भी मेरा क्या था, ऐसा था कुछ। अब आगे इसी बात से यहाँ भी देखते हैं कि सर जी यहाँ पे उपनिषद से क्या, उपनिषद को आने से पहले कैसा, उपनिषद को क्या शासन के पूर्व का हिंद चीन का इतिहास कैसा था। तो देखिए यहाँ यदि क्या होगा उसके पहले की यदि बात करेंगे तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि दक्षिण पूर्व एशिया में हिंद चीन में क्या हुआ था, फ्रांसीसी उपनिवेश का बाद का क्या होता है अंतर्गत 5 प्रशासनिक और राजनीतिक इकाइयाँ थी। देखिए यहाँ पर यदि देखा जाएगा तो दक्षिण पूर्व यानी साउथ करा एशिया में हिंद चीन के यदि फ्रांसीसी उपनिवेश के अंतर्गत में देखा जाए, किसका, फ्रांसीसी। हम उपनिवेश कहने का मतलब कोलोनियलिज्म बता दिए हैं, समझ रहे, आपको समझ में अट रहा होगा, समझ रहे हो। नहीं तो इंग्लिश हम बोले हैं कि बिल्कुल हर चीज़ का जो ना समझ में अटेगा बिल्कुल कमेंट में लिख देना कि सर जी यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल हम बिल देगा दे देंगे और बिल्कुल उसका मिल जाएगा जवाब आप लोग को। और एक बात और कि आप लोग क्या लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए, बहुत ज़रूरी है। कमेंट जो भी है वो अपने तो करवे करिएगा, समझ रहे हैं। अब सबसे पहले 5 को था कौन कौन सर जी, यदि पाँचों की यदि हम लोग जिक्र करना स्टार्ट करेंगे तो पाँचों में सर जी ऐसा होगा कौन को। तो सबसे पहले यदि बात आता तो किसका आता, देखिए सबसे पहले यदि राजनीतिक व्यवस्था किया जाता है तो कंबोडिया, सेकंड में लाओस आता, फिर आपका टोक्यो आता, फिर आपका अन्नाम आता और फिर कोचीन आता, कोचीन चीन आता, कौन आता। अब इस पांचों का क्या होना चाहिए कि ये कहने कहीं जाहिर सी बात है कि ये कैसा था, तो ये जो है उपनिवेश का क्या इसी पे कहने कहीं किसका फ्रांसीसी उपनिवेश बात के अंतर्गत आता होगा, पांचों पर राजनीतिक इकाइयाँ थी। अब इसके आगे हम चलते हैं। देखिए यदि बात देखा जाएगा तो यहाँ पे हम पहले ही बोल दिए हैं कि टाइमिंग लगेगा भाई मेरे, टाइमिंग के लिए आप लोगों को टेंशन नहीं होगा और टाइमिंग बिल्कुल देना ही देना होगा, नहीं दीजिएगा हम क्या करेंगे, टाइमिंग आप लोग को बिल्कुल करना ही एडजस्ट करना होगा। अब इन दोनों के यदि इन पांचों की यदि भाग को देखा जाएगा, इन पांचों की यदि भाग को देखा जाएगा तो क्षेत्रफल कितना था, तो क्षेत्रफल था 2.80, कितना 2.80 कितना लाख वर्ग किलोमीटर है, 2.80 क्या लाख वर्ग किलोमीटर होता है, ठीक है। यदि आगे बोले तो अरे 2.80 इंग्लिश में बोला स्क्वायर किलोमीटर बोलेगा, एस क्यू वर्ग का स्क्वायर होता है, समझ रहे हैं आप लोग इतना जानते होंगे, और नहीं तो हम बताते हुए चल रहे हैं, समझ रहे हैं। कहीं पर भी दिक्कत होगा तो आप लोग बिल्कुल बोलिएगा। अब आगे जब करते हैं तो हिंद चीन के क्या, हिंद चीन में यदि देखागा क्या बर्नर की यदि बात किया जाएगा तो उत्तरी सीमा क्या, उत्तरी सीमा चीन और करा म्यांमार से क्या सटी हुई थी। यदि देखा जाएगा तो यहाँ पर क्या हिंद चीन का जो सर जी क्या है जो उत्तरी सीमा है, उत्तरी सीमा और किसका, उत्तरी सीमा जो है चीन और म्यांमार से सटा हुआ, आपको पता ही होगा क्योंकि हिंद चीन यहाँ पढ़ रहे हैं क्या है हम लोग, जाहिर सी बात हिंद चीन पढ़ रहे हैं या फिर इंडो चाइना पढ़ रहे हैं, यानी जाहिर सी बात है कि इंडिया के अगल बगल की बात तो होगा और चाइना की, क्योंकि दोनों का प्रभाव तो दिखेगा सर जी, और बिल्कुल दिखता है। अब इसी चीज़ को हम लोग आज देखे हैं, यानी सर जी आपसे पूछेगा कि हिंद चीन का सर जी उत्तरी सीमा कहाँ से सटा हुआ है, तो कहाँ से सटा हुआ, म्यांमार से सटा हुआ, और सर जी चाइना से क्या,
म्यांमार से, चीन और म्यांमार से सटा हुआ सर जी, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या आता है, हिंद चीन का क्या दक्षिणी सीमा जो है किससे सटा हुआ, तो दक्षिणी सीमा किस का सीमा की यदि बात है तो चीन सागर से क्या होगा, सटा हुआ, किससे, चीन सागर। लेकिन कौन सा सीमा, दक्षिणी सीमा की बात की, किसका, दक्षिणी सीमा की बात की, समझ रहे। अब आगे जो है हम लोग क्या स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे, ठीक है। कहीं पर भी दिक्कत होगा आप लोग को बोलते हुए, और क्वेश्चन जो बार बार हम जो भी क्वेश्चन उठ रहा है यहाँ पर केवल मेन पॉइंट कराया जा रहा है, और आप लोग का ये ना है कि हम पूरा चैप्टर लेके बैठे हैं, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे हमारा लिखा हुआ रिटन किया हुआ है और पीडीएफ खुद बनाया हुआ है, न कि हम सर जी अपना क्या है एक आपको बुक पढ़ा रहे हैं, बुक नहीं पढ़ा, आप लोग को केवल यहाँ पर एग्ज़ाम के व्यू से मेन पॉइंट देखा जा रहा है, समझ रहे हैं। आगे यदि बात किया जाएगा तो हिंद चीन की यदि बात करते हैं तो हिंद चीन की अर्थव्यवस्था का यदि आधार की यदि बात करें, मतलब क्या, इकोनॉमिक्स ऑफ किसका, इकोनॉमिक्स ऑफ की इंडो चाइना की यदि बात करेंगे तो क्या था, तो वो फार्मिंग था, एग्रीकल्चर था और बाम बाड़ी था, क्या था, बागबाड़ी था, ओहो सॉरी माफ करिएगा, बागबाड़ी था, कौन था, बागबाड़ी थी। बागबाड़ी कहने का मतलब क्या कि हो सकता है क्या, मतलब बाग बगीचा जिसको आप बोलते हैं वही बागबाड़ी बोल रहा है, ठीक है। ऐसे देखा जाएगा ना तो चावल की क्या पैदा यदि सबसे अधिक होती थी, यदि देखा जाएगा तो चावल का पैदा जो है सबसे अधिक होता था, ठीक है। या फिर क्या, चावल का ही नहीं, चाय हो गया, रबर हो गया का, फिर आपका क्या होगा, कॉफ़ी हो गया, फिर आपका क्या होगा, उत्पादन में भी क्या होता है, ये सब में मतलब क्या आगे था। अब एक होता है ना कि सर जी क्या होगा, एक चावल में हो गया, लेकिन नहीं, चावल में भी था, चाय में भी था, रबर में भी था, कॉफ़ी में भी था, इस सब में जो कहीं ना कहीं ये क्या था, आगे था। अब आगे की यदि बात करेंगे तो हम लोग बढ़ेंगे। देखिए हम बोले हैं टाइम लगेगा, टाइम बिल्कुल लगेगा। अब आप लोग को ये भी बोले कि लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल आप लोग जल्दी का करते चलिए, क्योंकि हर हाल में आपको करना ही करना होगा, और तभी आपको का क्या होगा, लाइव क्लासेस दिया जाएगा और आगे का जो भी है व्यवस्था वो हर चीज़ का किया जाएगा, समझ रहे हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ना चाहेंगे। अब जब आगे बढ़ना चाहेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, देखिए यदि यहाँ पर बात करते हैं तो आता कौन, हिंद चीन की बात कर। हिंद चीन के यदि देखा जाएगा तो उत्तरी भाग के क्या रहा, उत्तरी भाग में क्या पाया जाता, टीन पाया जाता था, लोहा पाया जाता था, जस्ता पाया जाता था। ये सब जो है खनिज जो है कहने के उत्पादन में भी क्या ये उपलब्ध यहाँ था, समझ रहे हैं। टीन हो गया, लोहा हो गया, जैसा ये सब क्वेश्चन क्या होगा, मतलब और टॉपिक ऑब्जेक्टिव वाइज में पूछता है, और आप लोग का ऐसा लगता होगा कि हम केवल ऐसा ही कर रहे हैं तो आप लोग का भ्रम लगता होगा। आप लोग क्वेश्चन उठाइएगा, बिल्कुल आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ रहे हैं। यहाँ पर आता क्या कि वियतनाम में, वियतनाम पर यदि देखा जाए चीन का प्रभाव, वियतनाम पर चीन का प्रभाव क्या था, देखा जाएगा तो वियतनाम जो है वो तोकिन और उन्नाम में क्या रहा, चीन का क्या रहा प्रभाव प्रबल था। प्रबल करने का मतलब यानी देखा जाए कि वियतनाम और वियतनाम के कहाँ, तोकिन और उन्नाम में जो था ना, वो चीन का जो था वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर जो भी उसका कल्चर था, वो कल्चर क्या था वहाँ पर बहुत ही क्या स्ट्रांग था, स्ट्रांग व्यवस्था से क्या प्रभावित था। वहाँ भी क्या है, सभ्यता संस्कृति चीन गहरे रूप से क्या था, प्रभावित था। यानी वहाँ भी क्या, चाहे तो वो क्या है कल्चर हो, चाहे तो फेस्टिवल कुछ भी हो, बोल चाल मतलब लैंग्वेज, इस सब से क्या हो रहा था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभावित था। हम बोले थे पहले ही कि हिंदी इंग्लिश दोनों हम कर देंगे, आप लोग टेंशन नहीं, ऐसा ना है कि पीडीएफ हिंदी है तो आप लोगों का केवल हिंदी किया जाएगा, ऐसा नहीं है। अरे भाई मेरे ये एक चीज़ को अब 2 बार लिखना पीडीएफ में थोड़ा सा टफ पड़ रहा है अभी, और बाद में किया जाएगा हर चीज़ के लिए व्यवस्था, तो फिर किया जाएगा। इसलिए आप लोग क्या हड़बड़ाइए नहीं, आप लोग क्या स्थिर से बने रहिए, और आप लोग का हर चीज़ का आगे का ख्याल रखा जाएगा, समझ रहे हैं। अब आप लोग कितना करते हैं ना करते हैं ये तो आप लोग का व्यवस्था, क्या टेंशन नहीं लेना चाहिए थोड़ा बहुत यार। आप लोग कंजूसी तो इतना करते हैं कि हम भी जानते हैं, सब्सक्राइब लाइक करने में भी आप लोग इतना कंजूसी करते हैं कि मत पूछिए। अब आगे की यदि बात किया जाएगा तो आगे क्या है बाबू, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में चीन जो है, चीन के एक क्या, चीन वंश के कौन सम्राट आता है, कौन, सी हुआंग, क्या सी हुआंग टी आता है, कौन, सी हुआंग टी। ये जो है तोकिन पर क्या कर लेता, ये अधिकार कर लेता, मतलब क्या तोकिन को क्या कर लेता, अंडर में ले लेता। कौन ले लेता, तो सर जी उस व्यक्ति का नाम क्या है, तो उस व्यक्ति का नाम है बाबू सी हुआंग टी, कौन, सी हुआंग टी, जो कौन सा, चीन वंश के, कौन सा, चीन वंश के बोला जा रहा है, समझ रहे हैं। ऐसा क्या वो जो है
मतलब अधिकार कर लेता। अब अन्नाम जो है उत्काची पर तोकिन पर कर लेता। अब अन्नाम पर भी क्या चीन जो है प्रभाव था। अब जाहिर सी बात है कि अन्नाम पर भी चीन ही प्रभावित था। अब आगे जब बढ़ते हैं तो देखिएगा क्या बोलेगा, समझ रहे। अब आगे की बात करेंगे तो यहाँ पर करा चीन वंश के बाद करा हान वंश के क्या हो रहा, राजा वू तीन ने क्या इस पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। जैसे क्या वहाँ पर कौन क्या था, वो प्रभावित किया। अब जो है एक हान वंश का राजा आता, कौन आता, हान वंश का आता, वो वू तीन जो है वो क्या उस पर अब अधिकार कर लिया था। ठीक है, किस पे किया होगा, तो वही तोकिन पे करेगा, समझ रहे हैं। तीसरी शताब्दी में 9वीं शताब्दी में ये राजा जो है चीन के अधीनता में रहता है। मतलब ये जो है ये जो राज है यहाँ पे राजा नहीं, राज के रहना चाहिए। राज्य के अधिकार क्या, राजा के अधिकार में क्या होता है, रहता है। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या यहाँ पर बढ़ते हैं। देखिए हम बोले हैं कि आप लोग का हर चीज़ किया जाएगा, टाइमिंग लिया जाएगा, लेकिन टाइमिंग तो आप लोग का बिल्कुल लिया ही जाएगा, समझ रहे हैं। अब जाहिर सी बात है भाई मेरे कि टाइमिंग के बिना कैसे होता है, और हर कॉन्सेप्ट यदि देना रहेगा तो जाहिर सी बात है टाइमिंग बहुत लगता है मेरे भाई, क्योंकि टाइमिंग का इतना इम्पोर्टेंस रहता है ना कि मत पूछिए। और जाहिर सी बात है कि जब हम दे रहे हैं टाइमिंग तो आपको भी देना तो पड़ेगा ना, नहीं दीजिएगा तो कैसे काम चलेगा। बिल्कुल देना पड़ता है और करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। और बिल्कुल सही हम बोल रहे हो कि आपको समझ में अटर होगा तो बिल्कुल आप दीजिएगा भी, लेकिन यही है कि थोड़ा आप लोग कंजूसी कर रहे हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। यदि देखा जाएगा 15 शताब्दी के सब 15 शताब्दी की बात करें तो 15 शताब्दी की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर क्या बोलता है कि चीन में यदि देखा जाएगा तो क्या होता है, चीन में मिंग वंश के क्या होता है, सम्राट आता, जो युग लीन है, क्या युग लीन जो है वियतनाम पर क्या कहता, पुनः अधिकार कर लिया था। उसके बाद जो है 19वीं शताब्दी में मंचू राजवंश ने अपना अधिकार जमा लिया। देखें सर जी 19 क्या होगा, 15वीं शताब्दी में क्या होता है कि एक चीन वंश का कौन, मिंग वंश आता। मिंग वंश ने जो क्या, वो युगलिन ने वो क्या कर लेता, वियतनाम पर क्या अपना पुनः अधिकार कर लेता। लेकिन 19वीं शताब्दी की यदि बात किया जाए तो क्या हो जाता कि वो कहीं ना कहीं मंचू राजवंश के क्या होता, वो अपना अधिकार कर लेता। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे करा लाओस और कंबोडिया जो है भारतीय करा प्रभाव थे। देखिए लाओस की यदि बात करें और कंबोडिया की बात करें तो वहाँ क्या था कि भारतीय प्रभावित थे। अब जाहिर सी बात है, हम पहले ही बोल चुके हैं कि इस चैप्टर का ही नाम क्या वो इंडो चाइना। अब जाहिर सी बात है कि जब इंडो चाइना होगा तो इतना बात तो पक्का होगा सर जी कि यहाँ पर लोग तो प्रभावित रहेंगे इंडियन से भी और चाइना से। फिर उन दोनों का चैप्टर का जो वहाँ पर या फिर हेडिंग जो दिया गया, फिर नाम का अर्थ क्या निकलता, मीनिंग क्या, मीनिंग मैन यही था कि कहीं ना कहीं इस पर क्या होगा, प्रभावित होंगे बिल्कुल होंगे। अब क्या कहता है कि तोकिन और उन्नाव में जिस करा समय चीनी और सभ्यता का क्या था, प्रभाव था, वही करा लाओस और कंबोडिया में भारतीय सभ्यता का और संस्कृति का प्रभाव था। देखिए जिस टाइम यदि देखा जाएगा सर जी कहाँ, तोकिन और अन्नाम में, कहाँ बाबू, तोकिन और अन्नाम में, कहाँ, तोकिन और अन्नाम में जो चीन का सर जी प्रभावित था, उसी समय यदि देखा जाए तो लाओस, कहाँ सर जी, लाओस बात किया जाए, और कंबोडिया में भारतीय का सभ्यता और संस्कृति का क्या था, प्रभाव था। समझ रहे हैं आप लोग, क्या सभ्यता कहने का मतलब वही रहन सहन की बात कर रहा, और संस्कृति कहने का मतलब कल्चर की बात कर रहा, समझ रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो देखिए आगे क्या कहता, आगे करा का कि संस्कृत का प्रभाव, क्या संस्कृति का प्रभाव था भारतीय कला और चीनी में प्रभाव के कारण ही करा यह संपूर्ण भारत का इंडो चाइना कला। अब देखिए इस वर्ड का, क्योंकि सर जी हम पहले ही बोले थे कि सर जी भारत और इसको इंडो चाइना क्यों कहा गया, क्योंकि इस क्षेत्र को इसी के लिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर सर जी चीन और सर जी भारत का दोनों का प्रभावित देखा जाए। अन्नाम और तोकिन पर सर जी चीन का था, तो लाओस और कंबोडिया पे सर जी किसका था, इसका था सर जी। इसीलिए इस क्षेत्रों को क्या कहा गया, क्या कहा गया, तो इंडो चाइना कहा गया, क्या इंडो चाइना या हिंद चीन कहा गया। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे जब बढ़ रहे हैं तो अन्नाम की देखें, अन्नाम की यदि बात किया जाए, किसका, अन्नाम की यदि बात किया जाएगा बाबू,
तो अन्नाम जो है चंपा की स्थापना का 2री शताब्दी में किया गया था। ये पूछता है बाबू, अन्नाम और चंपा की स्थापना जो यदि देख, नाम बोलो या चंपा बोलो दोनों सेम होता है, समझ रहे, इसलिए टेंशन नहीं लेना। जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था बाबू, तो 2री शताब्दी में हुआ था, समझ रहे। यदि क्या यहाँ पर बात किया जाएगा तो यहाँ के राजा कौन था, श्रीमार, क्या श्रीमार था, कौन, श्रीमार था। ये है यहाँ पर राजा का नाम लिखा हुआ श्रीमार था। अन्नाम या चंपा में क्या, अन्नाम या चंपा कहाँ पाओ, अन्नाम या चंपा में यदि देखा जाए तो बौद्ध धर्म, शैव और कैसा वैष्णव धर्म, विकास बहुत, मतलब बौद्ध धर्म हो गया, शैव का धर्म हो गया, वैष्णव धर्म हो गया, इस सब का डेवलप बहुत ज़्यादा। मतलब वहाँ जो है, वहाँ की यदि बात किया जाए तो उनके पास क्या मंदिर का, बिहार की या स्तूपा का, इस सब का कहीं ना कहीं क्या होगा, व्यवस्था। क्या देखिए, मंदिर का मतलब टेम्पल आप लोग समझ रहे हैं, बिहार का मतलब नहीं समझते हैं। जैसे टूरिस्ट के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर इस सब पे बहुत तरह तरह का पार्क है, ये सब जो बनता है ना सर जी, ये सब क्या है, बिहार की बात करते हैं, बिहार राज्य की नहीं बात करा। और समझ रहे, अब भारतीय करा क्या बनाई, क्या मूर्तियाँ बनाई जाते हैं, यहाँ पे मूर्ति है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, भारतीय बोला गया। अब आगे की बात करेंगे, अब आगे की यदि बात करेंगे तो आगे क्या करता है, चंपा की यदि देखा जाए तो चंपा जो है पश्चिम में करा कुंभज या कंबोडिया के राज्य था। देखिए इसे यदि चंपा से पश्चिम में देखा जाए तो एक कुंभज कंबोडिया को बोलते हैं। जैसे क्या नाम को चंपा बोलो, वैसे का कंबोडिया को कुंभज बोलते थे, ठीक है। इस राज्य की स्थापना कब, 4वीं शताब्दी। देखिए उसकी स्थापना अन्नाम की देखा जाए तो 2री शताब्दी, लेकिन इसकी 4वीं शताब्दी में हुई थी, ठीक है। इसका संस्थापक जो है कौन था, तो कौन था, कंभू स्वयं भूप था का, कंभू यदि देखा जाए इसका स्थापना, तो स्थापना कौन किया था, तो कंभू स्वयं भूप था का, स्वयं भूप था, ठीक है। अब यह राजा भी कह रहा भारतीय सभ्यता संस्कृति का केंद्र था, लेकिन यह राज भी आपको पहले ही बोल रहे हैं कि लाओस और कंबोडिया जो था किसका, कहाँ से था, तो कहीं न कहीं किसका, भारतीय संस्कृति का, सभ्यता संस्कृति का केंद्र था, सेंटर था, समझ रहे। अब हम लोग क्या आगे बढ़ने का प्रयास करें। अब जब आगे बढ़ने का प्रयास करें तो आगे क्या करा, यदि देखा जाए अंग कोश इस राज्य का क्या था, सांस्कृतिक केंद्र था। देखिए अंग कोश कहने का मतलब क्या, एक वहाँ का जगह है जो किस राज्य का, कंबोडिया राज्य का, यहाँ पर क्या था, सांस्कृतिक केंद्र था, ठीक है। अब जो है इस बात को आपको समझ में अटना होगा, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि आप लोग कभी भी बढ़ा कर देखिएगा तो कभी भी आपको समझ में नहीं अटेगा। इसलिए नहीं समझ में अटेगा क्योंकि हमको बारीकी से करना रहता, और बारीकी से तभी समझ में अटता बाबू जब कहीं ना कहीं उसको क्या किया जाता है, क्या स्टेप बाय स्टेप। और इसी तरह से हम भी जब लगातार जब बोल रहे हैं और पढ़ा रहे हैं तो आप लोग को भी जब बढ़ाकर लगातार पढ़ने का प्रयास किया तभी संभव। ऐसे सब्जेक्ट नहीं समझ। यदि यहाँ पर देख रहे थे तो 12वीं शताब्दी, कब हो, 12वीं शताब्दी में यदि देखा जाए कब दे बोल रहे थे, 12वीं शताब्दी। थोड़ा पेन देखिएगा, पेन, ठीक है। यदि 12वीं शताब्दी में देखा जाए तो यहाँ पर क्या था, राजा कौन था, सूर्य वर्मा द्वितीय ने एक अंकुर वाट कौन सा वो, अंकुर वाट में एक क्या किया था, विशाल विश्व विख्यात का विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था। कौन कराया था, तो कौन कराया था, सूर्य वर्मा ने। एक मिनट देखिए, यहाँ पर यदि बात किया जाए तो सूर्य वर्मा कौन बहुत, तो सूर्य वर्मा ने जो क्या, सूर्य वर्मा द्वितीय ने जो है अंकुर वाट में एक विशाल विख्यात का मंदिर करवाया था निर्माण, किसका, विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था, समझ रहे। आप लोग का समझ में बिल्कुल अट रहा होगा, हम भी ऐसा चाह रहे हैं कि आप लोग को अटना भी चाहिए और आके बिल्कुल आना भी चाहिए। अब देखिए हर चीज़ का हम पहले भी बोल चुके हैं कि मेरा जाहिर सी बात है कि लेक्चर लंबा होगा, इसलिए होगा क्योंकि हमारा क्या था, ये यहाँ पर हिस्ट्री चल रहा था, कोनो क्या सिंपल ऐसा ना चल रहा था कि जिसको लिए हम बोल रहे थे कि आप लोग का ऐसा ही चलेगा और ऐसा ही हम झूठ के नहीं बोल रहे थे। और बिल्कुल आप लोग का कॉन्सेप्ट क्या होगा, बिल्कुल दिया जाएगा, हर तरह से दिया जाएगा, समझ रहे। अब आगे हर तरह से समझना आप लोग का काम होगा और बारीकी से क्या होगा, रुक कर ढंग से नोट कर करके आप लोग को करना होगा। और हम PDF बिल्कुल देंगे, सब कुछ भेजा जाएगा, हर चीज़ का व्यवस्था। बस आप लोग आगे की ओर सहायता करते हुए चलिए और देखते हुए चलिए और नोट करते हुए चलिए, ठीक है। आज के लिए ना इतना ही रखेंगे, बाकी अगले दिन करने का प्रयास करेंगे और आप लोग भी करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। ओके, आज रहने देते हैं।